तो चलिए आज आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को भी दबा लीजिए। तो आज टॉपिक है जीके के ऊपर। चलिए, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने दाखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? आपके पास 3 सेकंड का टाइम है, जल्दी बोलिए। तो नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो चलिए बोलिए जल्दी से। नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, लक्षण जो 1935 के अधिनियम का तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं हुआ है। तो चलिए जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। नंबर सी, अखिल भारतीय संघ। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। जल्दी से बोलिए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नंबर 4, अगला प्रश्न, समवर्ती सूची पहली बार लागू की गई थी। जल्दी से बोलिए आप लोग, 3 सेकंड का टाइम है। नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से लागू हुआ था? तो जल्दी से बोलिए आप लोग। नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, दोनों में अवशिष्ट शक्तियों केंद्रीय विधायकों में निहित थी, उपयुक्त में से कौन से वक्तव्य ठीक है? जल्दी से बोलिए। नंबर बी, 1 और 2। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी और वह नहीं है? जल्दी से बोलिए। नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? जल्दी से बोलिए। नंबर ए, 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? नंबर बी, संघीय विधानमंडल गवर्नर जनरल राज्य परिषद एवं संघीय सभा से मिलकर बनती थी। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जल्दी से बोलिए। नंबर डी, 1 2 3 4 मतलब सभी।
अगला प्रश्न है 15 अगस्त 1947 से जब देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 के बीच जब उसने स्वयं को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया, भारत सरकार कार्य कर रही थी। जल्दी से बोलिए आप लोग। नंबर ए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उपबंधों के तहत। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दस्ता का एक नाराधिकार पत्र कहा था? जल्दी से बोलिए आप लोग। नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या हुआ था? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधिकारों में निहित की गई। अगला प्रश्न बोलिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संघीय खंड व्यवहार में नहीं आया था। जल्दी बोलिए। नंबर बी, तथा ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। जल्दी से बोलिए। नंबर डी, 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, गवर्नर जनरल को। किस संवैधानिक अधिनियम में स्थापना नहीं था? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, 1935। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश जल्दी बोलिए। नंबर डी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम से बात। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था। नंबर डी, संघीय न्यायालय। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स को प्रांत एवं मुख्य कमिश्नर का प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण थे? जल्दी से बोलिए। नंबर बी, 11 व 7। भारत को स्वतंत्रता मिली थी। नंबर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कार्यान्वित हुआ था। जल्दी से बोलिए आप लोग। नंबर सी, जुलाई 18, 1947 को। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? जल्दी से बोलिए। नंबर सी, जुलाई 1947 में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी से बोले फटाफट।
नंबर बी लॉर्ड वेरिन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम भारतीय कर्नल जनरल कौन थे? जल्दी से बोलिए। नंबर बी सी राजगोपालाचारी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? जल्दी से बोलिए। सितंबर 1946 में। भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है? जल्दी से बोलिए। इसमें संसद राज्य सरकार का संविधान है। नंबर डी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? जल्दी से बोलिए। नंबर डी बंगाल। भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बोलिए। नंबर 1952 में। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? जल्दी से बोलिए। भीमराव अंबेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर। माउंटबेटन योजना आधार बनी है? नंबर सी देश के विभाजन का। देश के विभाजन। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया था? नंबर सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबद्ध होता है? जल्दी से बोलिए। नंबर ए उद्देश्य का। नीचे दो व्यक्ति दिए हैं। भारत का संविधान सभा का गठन किया गया था? जल्दी से बोलिए जल्दी से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नंबर बी कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है? जल्दी से बोलिए लोग। महात्मा गांधी। नंबर ए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत भारत के लिए जो प्रस्तावित किया गया वह एक है? नंबर ए संघ था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान सभा निर्वाचित किए जाने की प्रवृत्ति थी? नंबर डी असंख्य प्रायतः विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया था? जैसे बोलिए। नंबर सी कमजोर केंद्र शासित सरकार। बस आज के लिए इतना ही वीडियो। बस तो चलिए अब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।